सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। ये आप क्लास 8 का है, मैथमेटिक्स, क्लास 7 सॉरी, मैथमेटिक्स। चैप्टर इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हमने, कोफिशिएंट्स पढ़े क्या होते हैं, हमने एडिशंस लास्ट क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़े थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं। एंड आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके वैल्यू। ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज 12.3। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू। आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशंस दिए गए, आपको m का वैल्यू 2 रखना है, फिर एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज m माइनस 2, सो यू विल पुटिंग m इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा m माइनस 2 इज़ 2 माइनस 2 विच इज़ 0, सो द आंसर विल बी 0। वो खाली पुट करने हैं वैल्यूज़, बस फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी एक्सप्रेशन में बोला गया होगा। लेट मी ट्राई से फॉर एग्जांपल फिफ्थ पार्ट दिया गया है 5m/2। आई थिंक यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, +4, सो इट इज़ 5 पुटिंग m इक्वल टू 2, क्योंकि पे कह रहा है कि m को 2 रखो हर एक में, सो यू विल गेट 5 पर m है इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 +4, so this is 10/2 plus 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, which is 5 plus 4, that is 9। ठीक है, similarly you will do other parts। let me try part 4 for you। 3m square minus 2m minus 7 एक एक्सप्रेशन दिया गया है, so you will have to just putting m इक्वल टू 2, ठीक है। तो यू विल गेट 3 इंटू ये m स्क्वायर है, मतलब m का वैल्यू 2 रखना है तो 2 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू m का वैल्यू आपको 2 रखना है, माइनस 7, सो 3 इंटू 2 स्क्वायर होता है 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे, माइनस 7, 4 3 ज़ा 12, माइनस 4 माइनस 7 12, 7 8 9 10 11, माइनस 11 7, सो दैट इज़ 1, सो योर आंसर विल बी 1। ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर, ये सारे क्वेश्चन सेम है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का हम ट्राई करते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया गया 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, ठीक है, ये वाला p को हमें रखना है -2 के बराबर, सो यू विल पुटिंग p इक्वल टू -2, तो आपका क्या आएगा 3 इंटू p स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7, तो यह बनेगा -3 इंटू -2 होता है 4 प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2 इंटू 2 4। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा आपको माइनस 4 2 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस आता है, और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, and then it is +7। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, तो -12, -8 प्लस 7। ठीक है, ये बनेगा -20 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू -13। ठीक है, ऐसे ये बाकी पार्ट्स करेंगे। So find the third question is find the value of one is equal to x equal to -1, x का -1 रखने में इन सारे एक्सप्रेशंस में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। एक्सप्रेशन गिवन है x² + 2x + 1, सो यू विल पुटिंग x इक्वल टू -1, तो बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 + 1,
ठीक है। -1 का स्क्वायर था -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा यहाँ पे 2, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इट इज़ 0, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो, सो अब फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी वेरिएबल है, हर एक एक्सप्रेशन में ए और बी वेरिएबल है, ठीक है। तो सपोज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हम करते हैं ट्राई। सपोज पहला वाला एक्सप्रेशन दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको क्या पुट करना है, पुटिंग ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू -2, तो ए आएगा 2 स्क्वायर प्लस बी का -2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा आता है 4 प्लस माइनस इंटू माइनस है ना, ये -2 का स्क्वायर करना है पहले, 2 2 ज़ा 4 और माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस का स्क्वायर करना, तो प्लस आता है, ठीक है। तो आएगा 8 आंसर, ठीक है, ठीक है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, ठीक है। 5 में ए का वैल्यू 0 रखना, बी का वैल्यू -1 रखना है। कोई भी एक्सप्रेशन उठा के देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल विल सॉल्व दिस वन, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक्सप्रेशन दिया गया 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। हमें क्या करना है, पुटिंग a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बनेगा 2, a का वैल्यू 0 रखना है तो वो आएगा 0 स्क्वायर, b का वैल्यू रखना है फिर -1, ठीक है, प्लस इसमें 2, फिर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -1 का स्क्वायर है, प्लस a एक तो 0 है इंटू b तो है -1, ठीक है। सिंपलाइज देखो 2 0 स्क्वायर तो 0 होता है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। सो यहाँ पे है 0 इंटू 2 वो भी 0, फिर 0 इंटू -1 वो भी 0, तो ये सारा 0 ही बनेगा, प्लस यहाँ पे भी 0 है, 0 इंटू 2 है, फिर 2 इंटू -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, प्लस यहाँ पे भी 0 इंटू -1 है, ये भी 0, तो आंसर 0 आएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस, ये वाला 6 पार्ट, इसमें भी x का वैल्यू आपको 2 रखना है, तो फिर आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 6 का हम 4th पार्ट ट्राई करते हैं। 4 टाइम्स 2x माइनस 1, 4 टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, सो यू विल हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 11, 4 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 11, 4 टाइम्स 3 प्लस 6 प्लस 11, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 प्लस 11, 6 7 8 18 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 929 आंसर, right? You can pause this video and you can write the solution in your copy, and more importantly you'll have to practice solving these questions by yourself, because the more you practice mathematics the more efficient you will get. So the golden rule for mathematics is keep practicing. Even if your answers turn out to be false, but eventually you learn about the rules of mathematics, you learn more about the concepts you have already learned. You'll also try to rectify very silly mistakes. Suppose कभी कभी आप लिख देते हो -1/2 को 2 लिख देते हो, या सपोज़ आप -4 प्लस 9 होता है तो आप इसको लिख देते हो -5 लिख देते हो, या सपोज़ ये +4 है -9 है तो इसको आप 5 लिख देते हो. So teacher won't be able to tell you everything. So teacher can be a guide, he can be a facilitator, but the major portion of the learning has to be done by you.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, ए और बी वेरिएबल है, तो बस आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी हम फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं। 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। सो पुटिंग एक्स आपको 3 रखना है, ए आपको -1 रखना है और बी आपको -2 रखना है। सो ये बनेगा 10 माइनस 3 इंटू बी कितना है, -2 ब्रैकेट में रख देते हैं। इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, -4 माइनस 5 टाइम्स बी है -2, एक्स इसमें था ही नहीं, ठीक है। सो 10 प्लस 6, देखो ये -3 इंटू 2 पहले 6 करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर -4 5 2 10 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 प्लस 10 20 प्लस 6 26 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। We can have suppose let's do क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन नंबर सेम है, z का वैल्यू 10 देना है इस एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फर्स्ट पार्ट है। एक्सप्रेशन z क्यूब माइनस 3 टाइम्स z माइनस 10 दिया गया है। सो यू विल हैव टू पुट z इक्वल टू 10, ठीक है। सो यू विल गेट 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10, 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 1000, माइनस 3 टाइम्स 10 माइनस 10 0 विच इज़ 1000 माइनस 0, ये 3 इंटू 0 0 विच इज़ 1000, ठीक है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन से भी ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू द लास्ट पार्ट। देखो इसमें 9th में भी व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ ए इफ़ दिस इक्वल्स 5। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया 5 के बराबर, x 0 है, यहाँ पे आपको a का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एक्सप्रेशन दिया गया 2x क्यूब प्लस x माइनस a दिया गया, ये इक्वल टू 5 है, मैं लिखता हूँ इक्वल टू 5 है। और x अगर 0 है व्हेन इट इज़ व्हेन x इज़ 0, ठीक है। सो एक्सप्रेशन गिवन, पहले आप लिखोगे गिवन एक्सप्रेशन इज गिवन एक्सप्रेशन इज़ ये। नाउ तो व्हेन वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 0 माइनस a, मैंने x को 0 के बराबर दे दिया। और गिवन है कि जब x का वैल्यू 0 आप रखोगे तब एक्सप्रेशन 5 के बराबर होता है, तो 5 के बराबर रख दिया। 2 इंटू 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा, प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5, तो 0 प्लस 0 0 माइनस, तो माइनस a इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू -5, माइनस को मैं इधर लेके आया। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पे -1 प्लस a और -5 -5, तो a का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10th है। एक्सप्रेशन दिया गया 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। सो यू विल हैव टू पुट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। सो 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, ठीक है, प्लस 3 माइनस a का 5 है, b का -3 है, तो 2 टाइम्स 25 माइनस 15 प्लस 3 प्लस 15, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स 10 प्लस 3 प्लस 15, यह आ जाएगा 20 प्लस 3 प्लस 15। सो जो भी आंसर है 23 प्लस 15 कर लो, 5 6 7 8 2 1 3 38, ठीक है। यू ऑल्सो चेक इफ़ आई हैव डन सम यहाँ पे मैंने ठीक किया कैलकुलेशंस, तो घर पे आप वो भी चेक करोगे। वी कैन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।